नमस्कार, जय माता दी। मनी हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और हमारी पूरी जिंदगी उसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो आज मैं आपको अपनी एक मनी मैनिफेस्टेशन की स्टोरी शेयर करने जा रहा हूँ और ये स्टोरी उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है जो मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स या क्राइसिस फेस कर रहे हैं। तो इसलिए इस स्टोरी को ध्यान से सुने। हो सकता है यूनिवर्स ने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट लेसन इसमें छुपा रखा हो जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। बात है 2017 की। मेरे पापा उस टाइम पे हॉस्पिटलाइज थे किसी कारणवश, और जो हॉस्पिटल का बिल था वो हमारे इंश्योरेंस क्लेम में था, मगर हमने पहले बिल को पे किया, बाद में हमें रिम्बर्समेंट में वो अमाउंट वापस मिलना था। तो जब पापा ठीक होके वापस आ गए तो हमने रिम्बर्समेंट का फॉर्म भरा। मैं खुद उस फॉर्म को भर के लेके गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने अमाउंट नहीं भरा था टोटल सब कुछ मिला के, क्योंकि मुझे उसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं पता थी। जब मैं उस ऑफिस में पहुँचा तो उन्होंने बताया कैसे कैसे भरना है। तो मैंने हॉस्पिटलाइजेशन का बिल तो भर दिया, मगर जो मेडिसिनल बिल था उसको मैं भरना भूल गया और मैंने मेडिसिनल बिल को ऐड किए बिना ही वो फॉर्म सबमिट कर दिया। अब मेडिसिनल बिल बहुत ज़्यादा था, तो जब मैं फॉर्म को सबमिट करके वापस आया तो पापा को मैंने बताया ऐसे ऐसे इतना अमाउंट था और मैंने फोटोज जो क्लिक की थी। पापा देख के शॉक हो गए और गुस्सा भी हो गए, क्योंकि अमाउंट कम था। हॉस्पिटलाइजेशन का बिल सिर्फ मैंने इंक्लूड किया था। पापा गुस्सा हो गए। अब 2 दिन बाद हम दोबारा उस ऑफिस में गए। पापा ने पता किया कि इस मेडिसिनल बिल को कैसे हम इंक्लूड कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया कि फॉर्म तो हमने आगे भेज दिया है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हुए और परेशान भी हुए। और उस समय मैं नेविल गोडार्ड को पढ़ रहा था और लॉ एंड द प्रॉमिस किताब मैंने उस समय फिनिश ही की थी, कंप्लीट की थी। तो उसमें प्रूनिंग शेयर्स ऑफ रिवीजन है कि कैसे हम अपने पास्ट को बदल सकते हैं। उस टेक्निक के बारे में पूरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन नेविल गोडार्ड जी ने बताया है। तो मैंने उस टेक्निक को अप्लाई किया। मैं उसी सीन में वापस गया जहां पे मैं वो फॉर्म भर रहा था, और इस बार मैंने हॉस्पिटलाइजेशन बिल के साथ मेडिसिनल बिल को ऐड कर दिया। मैंने इस सीन को इतना विविडली विजुलाइज किया और अमाउंट को खासकर अच्छे से विविडली देखा, और जैसे मैंने वो सबमिट किया था ठीक उसी तरीके से मैंने सबमिट किया। और इस सीन को मैंने बार बार रिपीट किया अपने माइंड में, बार बार रिपीट किया कि मैं मेडिसिनल बिल इंक्लूड करके उस फॉर्म को सबमिट कर रहा हूं। और मैं उसके बाद निश्चिंत हो गया। हालांकि सब गुस्सा थे, पापा भी गुस्सा थे कि कैसे होगा ये बिल हमें कैसे वापस मिलेगा, पर मेरे अंदर एक कहीं ना कहीं शांति थी कि मैंने अपना काम कर दिया है। 3 दिन बाद उनके कस्टमर केयर से हमें खुद फोन आया। उन्होंने बोला कि आपका ऐसे ऐसे केस है और आपका कुछ बिल अटका हुआ है शायद। तो पापा तो खुश हो गए सुन के कि हाँ, हमारा मेडिसिनल बिल इंक्लूड नहीं हुआ है। उन्होंने बोला हम आपको एक ईमेल दे रहे हैं, आप उस पर उन मेडिसिनल बिल्स की फोटोज हमें भेज दीजिए, हम इसको इंक्लूड कर देंगे। पापा बहुत खुश हो गए। हमने तभी वो सब कुछ किया और उसको भेज दिया, और 4 दिन बाद पूरा अमाउंट हमारे पास आ गया था। अब सब शॉक थे, क्योंकि जब हम ऑफिस गए थे मैं और पापा, तो उन्होंने बोल दिया था जी अब तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अब हमने फॉर्म आप आगे भेज दिया है और इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। और पापा तो उम्मीद खो चुके थे कि ये पैसा हमें वापस मिलेगा, मगर मेरे अंदर कहीं ना कहीं शांति थी और मैं बिल्कुल रिलैक्स था कि ये पैसा वापस आ चुका है। और मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग एक फेथ बन चुका था, क्योंकि जो मैंने देखा था, किया था, उस पर मैं बिलीव कर रहा था और चल रहा था, और वो चीज़ रियलिटी बन चुकी थी। और जब ये सब कुछ हुआ था तो मुझे बहुत ज़्यादा हैरानी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे पता था मैंने क्या किया है। अगर आप भी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो आप भी प्रूनिंग शेयर्स की रिवीजन की जो टेक्निक है इसको इस्तेमाल करके आप अपने मनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं। आपको करना ये है, अपने डे को, जो आपका पूरा दिन है उसकी एक्टिविटीज़ है, उसको डेली रिलीव करना है। कोई भी अगर नेगेटिव उसमें एक्टिविटी है उसको रिप्लेस कर दीजिए जहाँ पे आपको कहीं घाटा हुआ है, या फिर कोई स्पेशल इवेंट है आपकी लाइफ में जहाँ हुआ हो
जिसमें आपको ऐसा कुछ नुकसान हुआ हो, उसको आप इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मगर आपको इसको बार बार करना होगा, बार बार करना होगा। जब आप किसी चीज़ को 8 टाइम्स रिपीट करते हैं अपने माइंड में, तो सबकॉन्शियस में रजिस्टर होने लगता है। तो कम से कम 8 बार उस चीज़ को रिपीट कीजिए। मैंने इसको 2 दिन किया था और 2 दिन के बाद मैंने इसे छोड़ दिया था। मगर ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपकी विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस कैसी है। तो आशा करता हूँ आपको इससे कुछ सीखने को मिला होगा और आप भी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो पाए जो ऐसे प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहे हैं। जो लोग मुझसे सीखना चाहते हैं कि अपनी माइंड का कैसे यूज़ करना है, अपनी माइंड पावर्स को कैसे इस्तेमाल करके अपनी ट्रू डिज़ायर्स को हासिल करना है, वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।